इंदौर कलेक्ट्रेट में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में एक अंतर्राज्यीय विवाह करने वाले दंपत्ति की शिकायत पर जिला प्रशासन की संवेदनशीलता देखने को मिली। पीड़ित महिला की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच के आदेश जारी किए हैं। जनसुनवाई में पहुंची महिला ने आरोप लगाया कि अंतरजातीय प्रेम विवाह के बाद उसे ससुराल पक्ष द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला ने भाजपा नेता आलोक डावर पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर 8 लाख रुपए की ठगी करने, घर से बेदखल करने तथा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर तलाक का दबाव बनाने के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि उसे और उसके पति को झूठे मामलों में फंसाने की धमकियां भी दी जा रही हैं। पीड़िता ने प्रशासन के समक्ष अपनी सुरक्षा को लेकर भी चिंता व्यक्त की। शिकायत सुनने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने संबंधित अधिकारियों को मामले की पारदर्शी जांच करने और दंपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी मामले में कानून सर्वोपरि है और शिकायत की निष्पक्ष जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन की त्वरित पहल के बाद पीड़ित दंपत्ति ने न्याय मिलने की उम्मीद जताई है। वहीं मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस बार आए, क्या है मामला जनसुनवाई में आए थे? मैं अपने सास ससुर और मेरे जो चाचा ससुर है आलोक डावर उनके ही खिलाफ मैं आवेदन लेके आई हूँ कलेक्टर साहब के पास। मेरे जो सास ससुर है वो पिछले मंगलवार को जनसुनवाई में आए थे। उन्होंने झूठे आरोप लगाए हैं कि हमने उन्हें घर से निकाल दिया है, जिसमें कि वो उसी घर में रह रहे हैं और उन एसडीएम सर से उन्होंने जो भी ऑर्डर करवाए थे, उनका जो भी खर्चे वगैरह के, उनका दवाई का खर्चा भी हम ही उठा रहे हैं, उनके सारे एक्सपेंसेस सब हम ही उठा रहे हैं। उसके बाद भी वो लोग ने हमें झूठे आरोप लगाए हैं कि हम उन पे मारते हैं। 2 झूठी एफआईआर भी करवाई है और अब जब उनके साथ रह भी नहीं रहे फिर भी जगह जगह जाके वो लोग झूठी एफआईआर करवा रहे हैं हमारे खिलाफ। और जो आलोक डावर है वो मेरे चाचा ससुर लगते हैं, वो बीजेपी के नेता है। वो बीजेपी का गलत यूज़ कर रहे हैं, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे हैं डाइवोर्स के लिए। मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि वो मुझे तलाक दें। पहली शादी भी मेरे हस्बैंड की उन्होंने ये सभी गलत काम करके उन्होंने तोड़वाई है। अब वो चाह रहे हैं कि इनकी तीसरी शादी करवा दें और वो उनका बीजेपी नेता होने का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। अभी आए थे तो आपको कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? सर से मैंने यही बोला कि जब सर हम उनके साथ रह नहीं रहे हैं 12 अप्रैल से, तो सर वो झूठी एफआईआर क्यों करवा रहे हैं हम पे। अभी क्या बोले साहब आपको? सर ने यही कहा है कि एक तो मतलब जांच की जाएगी इस विषय में, और जो सास ससुर है उन्होंने जो उन्हें गुमराह किया है कि वृद्धाश्रम भेजा जाए, वो वृद्धाश्रम में वो रह भी नहीं रहे हैं, वो रहे उसी घर में रहे हैं और उनके सारे खर्चे वगैरह सब हम ही उठा रहे हैं। चाचा ससुर और सास ससुर ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये सब बस यही कि तलाक दे दे, कास्ट इशू की वजह से भी मुझे बहुत परेशान किया जाता है। बोलते हैं सुबह उठ के हम नाइयों का चेहरा नहीं देखते हैं, बहुत सारा परेशान किया जा रहा है जब से शादी हुई है। उसके अलावा इलाज के नाम पे, कभी इलाज के नाम पे, कभी आंखों के ऑपरेशन के नाम पे, कभी घर के किसी रीति रिवाज के करवा चौथ के नाम पे मुझसे गोल्ड भी ले चुके हैं, कैश भी ले चुके हैं। और अब मैं उनके पैसे के लिए मैंने सख्त मना कर दिया था। अभी तक कितना केस है? अभी वो लोग मुझसे 6 से 7 लाख रुपए ले चुके हैं। प्रॉपर्टी का कोई इशू आ रहा है? प्रॉपर्टी का भी इशू है इसमें कि वो बहन को सब कुछ देना चाह रहे हैं। आपका परिचय? मेरा नाम नहीं मैं सब्दूर सीएम हेल्पलाइन कलेक्टर साहब को सब्दूर आवेदन देने के बावजूद भी कुछ भी कहने नहीं हो रहा है मेरा निराकरण। और आखिरी में जाकर यहाँ पर भी आया हूँ मैं इंदौर जिला कलेक्टर के पास में, यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक कोटवार के खिलाफ। ये यहाँ घाटा विलोद का मामला है। घाटा विलोद का मामला है, तो वहाँ का जो कोटवार है उसका कहना क्या पड़ रहा है? वो कह रहा है कि मैंने तेरा जो मन कैसे भी वो हटाने का नहीं बोल रहा, हटा ही नहीं रहे रास्ते में से। कहना है कि मेरे राजस्व विभाग में वो उसकी नौकरी है, वो पटवारी और इनके निरीक्षक के साथ ही रहता है। इस वजह से वो कुछ भी हो तो इसको दादागिरी करके बोलता है कि तेरे से जहाँ बने जो बने सब। कलेक्टर साहब भी हमारे हैं, ग्राम कोटवार का हमारा संगठन बना हुआ है। हम तेरे से जहाँ जब जिस जगह आवेदन करना हो कर ले, मैं रास्ता नहीं खोलूँगा। और हमने पहले आवेदन लगाया था कि श्रीमान तहसीलदार बेटमा के यहाँ भी लगाया था, तो सबकी उनकी साठगांठ है, इसलिए उनने पहले भी हमारा आवेदन सिर्फ इस वजह से खारिज कर दिया। अनुपस्थिति हम मेरे प्रकरण को ना सुना गया ना समझा गया, बस उनके हिसाब से ही एक तरफा कार्रवाई करके अनुपस्थिति लगा के खारिज कर दिया। वहाँ के जिम्मेदारों का क्या कहना है? जिम्मेदारों में ग्राम पंचायत सरपंच है, वहाँ के जो लोग हैं उनने सब ग्राम पंचायत इकट्ठे हुए थे,
उन्होंने सबने उसको बुलाया, समझाया, तो उसने सहमति पत्र भी दिया कि मैं आज निकलने दूंगा, सब लिखा पढ़ी भी कर दी। उसके बाद भी सब उसने मवेशी बांध देता है, रेती गिट्टी डाल देता है, अपनी कार भी रखता है और रास्ता बंद कर देता है। और जैसे भी अभी शिकायत उनने अभी अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर के समक्ष की है, तो पटवारी जी अगर मौके पे जाएंगे तो उस समय उनकी साठगांठ रहती है, वो वहाँ से सामान हटा लेता है, मौका पंचनामा बनवा देता है। उसके बाद में जैसे ही वो मौका पंचनामा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष या तहसीलदार के समक्ष जमा हो जाता है, तो वापस वो उस जगह पे फिर सामान और वाहन रख के रास्ता बंद कर देता है। इससे प्रार्थी को बहुत परेशानी हो रही है। पिछले 2 वर्षों से ऐसे ही भटक रहा है, अपने घर जाने आने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। तो इसीलिए आज जन सुनवाई में आए हम कि कलेक्टर महोदय स्वयं जाके मौका देखें और ग्राम कोटवार जो अपनी दादागिरी मतलब राजस्व विभाग का डर बता के जो दादागिरी कर रहा है, उस पर श्रीमान संज्ञान लें और कलेक्टर महोदय स्वयं जाके उस पर कार्रवाई करें। अभी यहाँ कलेक्टर ऑफिस में आए तो साहब क्या बोले? अभी कलेक्टर महोदय तो नहीं मिले हैं, बस यही बोला है कि जन सुनवाई में आवेदन दे दो। आवेदन तो हमने पहले भी जन सुनवाई में भी दिया है, सीएम हेल्पलाइन में अभी तक भी हमारी चल रही है, एसडीएम साहब के यहाँ भी आवेदन लगाया तो वो भी अभी तक चल रहा है, पर अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई आज दिनांक तक कोई हमने आवेदन दिया बेटमा तहसीलदार महोदय के यहाँ दिया, नायब अनुविभागीय अधिकारी देपालपुर के यहाँ दिया, सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की, जन सुनवाई कलेक्टर महोदय इंदौर के समक्ष भी जन सुनवाई पहले भी कर दी थी, आज तक उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। आज फिर मैं आया हूँ श्रीमान से मिलने कि अब आगे जाके हमारा क्या निराकरण होगा। और ऐसे ग्राम कोटवार अगर मैं एडवोकेट हूँ, सुनील सुनेर हैं, मैं इनका प्रकरण देख रहा हूँ। व्यक्ति बहुत परेशान है, इस वजह से मेरे को इनके साथ आना पड़ा। गरीब आदमी है, अनपढ़ आदमी है, अशिक्षित आदमी है, ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता है, इस वजह से मैं स्वयं आके श्रीमान से बात करना चाहता हूँ।